नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो पितृपक्ष चल रहा है और उसी से जुड़ी कुछ आज बातें मैं बताऊंगी। बहुत लोगों को सवाल ये रहता है कि कौन कौन कर सकते हैं तर्पण, किसे तर्पण करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी बात पर। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर माता और पिता में कोई एक जिंदा है तो क्या हम तर्पण कर सकते हैं। बहुतों का ये सवाल रहता है कि माता पिता दोनों जिंदा हैं तो क्या हम तर्पण कर सकते हैं। और बहुतों का ये भी सवाल रहता है कि हम सब भाई, जैसे किसी माता पिता के 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो क्या सभी भाई तर्पण कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं सबका जवाब एक एक करके आपको दूंगी। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या माँ या पिता में कोई एक जिंदा है तो हम तर्पण कर सकते हैं। जी हाँ, हम कर सकते हैं। अगर माँ की मृत्यु हो गई है तो माँ को आप तर्पण दे सकते हैं। अगर पिताजी की मृत्यु हो गई है तो आप पिताजी को तर्पण दे सकते हैं उनकी तिथि में। अब दूसरा सवाल ये आता है कि माता पिता जिंदा हैं तो क्या हम तर्पण दे सकते हैं। अगर माता पिता जिंदा हैं तो आपके दादा होंगे, परदादा होंगे, दादी होगी, कोई भी होगा, उसको भी आप तर्पण दे सकते हैं। भले ही आपके पिता अगर तर्पण दे रहे हैं तो भी आप तर्पण दे सकते हैं, क्योंकि अपना अपना अलग अलग ये पुण्य होता है और अपना अपना जो हम करते हैं उसका फल हमें अलग से मिलता है। क्योंकि पूर्वजों को पानी देना, तर्पण करना, खाना खिलाना उनके नाम से कुछ गलत नहीं होता है, वो आपको फल उसका मिलेगा, तो आप वो कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि माता पिता दोनों का 2-3 भाई हैं तो क्या सब कर सकते। तो इसका है, अगर आप साथ हैं, एक साथ रहते हैं, तो एक ही करेगा, जो बड़ा है वही करेगा, या बड़े अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी एक भाई करेंगे। लेकिन अगर आप साथ हैं तो एक ही इंसान करेगा, एक ही बेटा करेगा। लेकिन अगर आप सब अलग अलग रहते हैं और कोई एक भाई उनको कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं करें, आप कर सकते हैं। अगर अलग अलग हैं तो आप वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप उनको तर्पण दे रहे हैं, आपको उसका फल मिलेगा और आपको उसका पुण्य मिलेगा। क्योंकि आप भी तो पूर्वज हैं, आपके भी तो वो माता पिता हैं, आपके भी तो वो पूर्वज हैं। तो आपका किया हुआ उनको मिलेगा, आपके द्वारा दिया हुआ पानी उनको मिलेगा और उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है, तो इसका जवाब यही है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब और एक सवाल कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि ऐसे तो आजकल सबको पता होता है, लेकिन जब बहुत पहले मृत्यु हो गई है तो उनको तिथि पता नहीं होता है कि मेरे दादा का या दादी का या परदादा का या माता पिता का तिथि मालूम नहीं है कि उनकी किस तिथि को मृत्यु हुई है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हम तर्पण किस तिथि को करें। तो इसका भी उपाय है कि अगर आपको तिथि पता नहीं है तो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आपको सबके नाम से आप तर्पण कर सकते हैं। अगर आप, ये भी होता है कि अगर उस तिथि को आप नहीं कर पाए, किसी कारणवश बीमार हो गए आप या कहीं आपको जाना पड़ गया, कुछ ऐसा रीजन जिससे आप उस तिथि को नहीं कर पाए, तो भी आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन सब लास्ट तर्पण हो जाता है। तो अगर आपको तिथि मालूम नहीं है किन्हीं का तो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, और किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तिथि में तो आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो
आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। और ज़रूर तर्पण कीजिए, क्योंकि देवता अगर नाराज़ हो गए तो वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर पितर नाराज़ हो गए तो वो माफ़ नहीं करते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा तर्पण, और मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।